अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। हैंड रीडिंग, हाथ से आप ये देख सकते हैं कि आपको उरूज मालो दौलत कब मिलेगा, आपके दुश्मन कितने हैं, आपके दोस्त कितने हैं और उनकी लाइनें किस जगह पे होती हैं, शादी की लाइन कहाँ कहाँ पे होती है, बैरूनी सफ़र कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंट और जो भी हादसात हैं, हाथ में कहाँ कहाँ पर इनकी लकीरें होती हैं। हाथ पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरी 3-4 वीडियो देख ली तो आप कमाल की हैंड रीडिंग कर लेंगे और किसी का भी हाथ बहुत ही आसानी के साथ देख सकेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ आसान आसान चीज़ें आपने ज़हनशीन कर लेनी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाथ की अक़साम और इतने लंबे चौड़े पलंदों में नहीं पढ़ना आपने, आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज़ की भी आप रीडिंग करते हैं वही उस पर इंसान जो है हावी होता जाता है। तो अब शुरू करते हैं। ये आपके सामने हैंड है, तो सबसे पहले हम उंगलियों के बारे में जानेंगे कि ये उंगली क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इस तरीके से हम आज इस वीडियो में यही चीज़ें ज़हनशीन करेंगे। उससे अगली वीडियो में हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सवालात के जवाबात हैंड से मालूम करेंगे। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो उंगली है, ये जिसको शहादत वाली उंगली कहा जाता है, इसको कहते हैं मुश्तरी की उंगली। इसका ताल्लुक़ है सटार मुश्तरी के साथ। ये जो उंगली है ये सटार मुश्तरी की उंगली है। इससे जो अगली उंगली है बड़ी, ये सटार जोल के साथ है, यानी इसको ज़ेल की उंगली कहा जाता है। और इससे अगली जो उंगली है ये शम्स की उंगली होती है और ये अतार्द की उंगली। ये चीज़ आपने ज़हनशीन कर लेनी है क्योंकि इससे आपको आसानी रहेगी। अब इससे आगे मुश्तरी, ज़ेल, शम्स और अतारद की उंगली, ये 4 उंगलियां हो गई। अब ये नीचे जो एरिया है यहाँ पर ये मुरीख का एरिया है। मुरीख यहाँ पर ये, और ये जो एरिया है यहाँ पर ये चांद का एरिया है, यानी सटार कमर के साथ ये इसको कमर का उभार कहा जाता है। ये सारा एरिया ये जो है ये यहाँ पर ये सारा, और ये जो है ये सटार ज़ोरा का उभार है। यहाँ पर ये चीज़ आपके जहन में आ गई। यहाँ पर ये कमर है सारा स्टार ज़ोरा। ठीक है जी, ये स्टार ज़ोरा है, ये स्टार कमर है। अब ये चीज़ें आपने ज़हनशीन कर लेनी है। मुश्तरी की उंगली, ज़ेल की उंगली, शम्स की उंगली, अतारद की उंगली, मुरीख का उभार, चांद का उभार यानी सैरा कमर, और ज़ेरा का उभार। ये चीज़ आपके जहन में आ गई। अब हम यहाँ पर उभारों के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो उंगली के बुनियाद में, यानी जहाँ से ये उंगली शुरू होती है, यहाँ पर ये जो उभार होते हैं ये मुश्तरी का उभार है। यहाँ जो गोश्त उठा हुआ नज़र आपको आता है हाथ में, ये इस एरिया तक कुछ लोगों का ज़्यादा उभरा होता है, कुछ कम दबा होता है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे कि इसका फिर क्या मतलब होता है। ये मुश्तरी का उभार, ये ज़ेल का उभार, ये ज़ेल का उभार, और यहाँ जो गोश्त उठा होता है इसे कहते हैं शम्स का उभार, और ये जो गोश्त उठा होता है इसको कहते हैं अतारद का उभार। ये चीज़ें आप यकीन कर लेनी हैं क्योंकि बाद में जब आप सवालात के जवाबात लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मुश्तरी की उंगली है और यहाँ से जो लाइन निकल कर आगे टच कर रही है उसका क्या मतलब है। और ये आपने खूब ज़हनशीन कर लेना है। ये है चांद का उभार। ठीक है जी, ये वाला यहाँ, और ये कमर का उभार यहाँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है जी, आसानी से याद रहेगा। ये है जी चांद, यानी इसको कमर कहते हैं, चांद का उभार। ये ज़ेरा का उभार, और ये मुश्तरी,
उम्मीद है आपको ज़्यादा नशीन होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी लिखता रहूँगा तो। ज़ेल, शम्स, कमर, ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। बहुत ही आसान तरीके से आगे बहुत दिलचस्प वीडियो होगी जिसमें हम फिर लाइंस के बारे में देखेंगे। फिर तीसरी वीडियो में हम सवालात के जवाबात निकालेंगे कि हैंड रीडिंग में किसी को आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं शादी के बारे में या औलाद के बारे में या दुश्मनों के बारे में, वो दुश्मन घर के हैं बाहर के हैं, उस हिसाब से। फिर पैमाइश का भी तरीका आपको मैं यहाँ पर शेयर करूँगा ताकि जो दोस्त शौक़ रखते हैं इल्म दस्तशनासी का वो भी अपनी प्यास बुझा सकें। बहुत ही दिलचस्प इल्म है, पॉपुलर इल्म है और आसान इल्म है। तो ये चीज़ें आज की वीडियो में आपने ध्यान में रखनी है। मैं रिपीट किए देता हूँ जल्दी जल्दी। मुश्तरी की उंगली, ज़ेल की उंगली, शम्स की उंगली, अतारद की उंगली। ये जो गोश्त उठा है, मुश्तरी का उभार, ज़ेल का उभार, शम्स का उभार, अतारद का उभार, मरीख और कमर का उभार, ज़ेरा का उभार। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो आएगी उसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम सवालात के जवाबात निकालेंगे। 4 या 5 वीडियो में आपको काफ़ी जो है हैंड रीडिंग के बारे में तजुर्बा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियो होगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। बेल आइकन को लाजमी दबा लें क्योंकि फिर उससे आप तक वीडियो आसानी से नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अल्लाह निगहबान।